लड़की जन्म से रात में अंधी नाइट ब्लाइंड थी। उसने रोशनी करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी हथेली में इकट्ठा किया, लेकिन गलती से उसने उस दानव राजा को बुला लिया जो अपने कक्ष में आराम कर रहा था। लड़की डरकर उछल पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ में दीपक देखा, उसका डर तुरंत खुशी में बदल गया। उसे लगा कि वह खास उसके लिए दीपक लेकर आया है, इसलिए उसने उसकी जमकर तारीफें करनी शुरू कर दी। लड़की के इस अजीब व्यवहार से दानव राजा पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत एक जादू किया और गायब हो गया। अपने कमरे में लौटकर वह बिल्कुल उलझन में था कि वह अचानक वहां कैसे पहुंच गया। उधर लड़की अपने पिंजरे से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने दरवाजे का लोहे का ताला तोड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस पर वार किया, लेकिन अनजाने में उसने फिर से दानव राजा को बुला लिया। इस बार भी उसे उसके आने का पता तब तक नहीं चला जब तक कि दानव राजा ने उसे रोशनी देने के लिए दीपक उसकी ओर नहीं बढ़ाया। लड़की यह देखकर स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत घूमकर जोर से चीख पड़ी। तभी उसी समय जेल के दरवाजे का ताला खनकते हुए जमीन पर गिर गया। डर के मारे कांपती हुई लड़की को लगा कि दानव राजा गुस्से में आ जाएगा, इसलिए वह घबराकर उससे दया की भीख मांगने लगी। लेकिन दानव राजा तो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह बार बार उसके पास कैसे पहुंच रहा है। सच्चाई जानने के लिए उसने लड़की से कहा कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस पर हमला करे। लड़की पूरी तरह हैरान थी। इतना शक्तिशाली दानव राजा आखिर खुद पर हमला क्यों करवाना चाहता है? फिर भी उसकी आज्ञा मानने के लिए उसने अपनी शक्ति इकट्ठा की और उस पर वार कर दिया। अचानक अगले ही पल दोनों के माथे पर बने निशान चमकने लगे और दानव राजा खुद को उसकी ओर झपटने से रोक नहीं पाया। असल में वही निशान इस सब की वजह थे। वे दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के लिए बांध चुके थे। इसके बाद दानव राजा ने लड़की को चेतावनी दी कि वह फिर कभी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न करे। इसके बाद लड़की आखिरकार जेल से बाहर निकल गई, लेकिन अपने कक्ष में लौटने के बाद जितना ज्यादा दानव राजा ने इसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा वह गुस्सा होता गया। उसे उससे बंधा होना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल वह फिर से उसके पास खींच कर पहुंच गया। इस बार दानव राजा ने समझ लिया कि उसे अब कभी भी लापरवाही से कुछ नहीं करना चाहिए।